अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 10 औरतें हैं जो रोज़ा छोड़ सकती हैं, या ऐसे लोग जो रोज़ा छोड़ सकते हैं और उन पर रोज़ा छोड़ने का गुनाह भी नहीं होता। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन और फ़र्ज़ है। यूँ तो हर हालत में रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल भी आती हैं जिन पर रोज़ा छोड़ना जायज़ है, और ऐसी सूरत हाल में रोज़ा छोड़ने का गुनाह भी नहीं होता। आज मैं आपको 10 ऐसे सूरत हाल बताऊंगा जिन सूरतों में रोज़ा छोड़ना जायज़ है, और ये भी बताऊंगा औरतें कब रोज़ा छोड़ सकती हैं। नंबर 1, हामला औरत। दोस्तों, हामला औरत यानी जिसके पेट में बच्चा है, उसको रोज़ा इस सूरत हाल में मुआफ है कि अगर औरत और उसके बच्चे को किसी जान का खतरा हो तो ऐसी औरत को रोज़ा मुआफ है, लेकिन रोज़ा उस वक्त तक ही मुआफ है जब तक उसको और उसके बच्चे की जान का खतरा है। अगर बाद में वो ठीक हो जाए या सेहत अच्छी हो जाए और वो रोजे रख सकती हो तो फिर वो रोजा नहीं छोड़ सकती, लेकिन अगर वो रोजे छोड़ती है तो फिर उस औरत को बाद में उन रोजों की कज़ा जरूर करनी होगी जो रोजे उसने छोड़े होंगे। नंबर 2, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, ऐसी औरत को भी रोजे की छूट है जो दूध पिलाती हो। पहले जमाने कुछ ऐसी औरतें भी होती थी जो दूसरों के बच्चों को दूध पिलाती थी। वो बच्चे को अपने घर ले जाती थी और 2 या 2.5 साल दूध पिलाती थी और इसके बदले में मुआवजा वसूल करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अगर डॉक्टर माँ को और उसके बच्चे को रोजा रखने की वजह से जान के खतरे की निशानदेही करता है तो ऐसी औरतों को रोजे छोड़ने पर गुनाह नहीं होता, लेकिन बाद में इन औरतों को उन रोजों की कज़ा जरूर करनी होगी जो उन्होंने रोजे छोड़े थे। नंबर 3, हैज वाली औरत। दोस्तों, ऐसी औरत जिनके हैज के दिन चल रहे हों, ऐसी औरतें हैज के दिनों में रोजा नहीं रख सकती, और अगर वो हैज के दिनों में रोजा रखेंगी तो उनका रोजा कबूल नहीं होगा। जब वो पाक साफ हो जाए तो फिर वो रोजे रखे और छोड़े हुए रोजों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 4, नफास वाली औरत। दोस्तों, नफास वाली औरत वो होती है जिस औरत को बच्चा पैदा हुआ हो और उसका खून अभी बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरत को नफास वाली औरत कहते हैं। ऐसी औरत भी अगर नफास के दिनों में रोजे रखेगी तो उसका रोजा कबूल नहीं होगा। बाद में जब नफास वाली औरत पाक साफ हो जाए तो वो भी अपने छोड़े हुए रोजों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 5, बीमारी की हालत में रोजा छोड़ना। दोस्तों, अगर कोई शख्स मर्द हो या औरत, उनको कोई ऐसी खतरनाक बीमारी लग जाती है जिससे रोजे रखने से उनकी जान को खतरा हो, तो ऐसी सूरत हाल में मर्द हो या औरत वो रोजे छोड़ सकती है, लेकिन बाद में जब वो ठीक हो जाए तो फिर वो उन रोजों की कज़ा करेंगी जो रोजे उन्होंने छोड़े होंगे। लेकिन याद रहे, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो फिर रोजा छोड़ना गुनाह होगा। नंबर 6, बुढ़ापे की हालत में रोजा छोड़ना। दोस्तों, अगर कोई शख्स मर्द हो या औरत वो इतना बूढ़ा हो चुका है, उसको इतनी कमजोरी हो चुकी हो कि उसको अपने हाथ पांव हिलाना मुश्किल हो, तो ऐसी सूरत हाल में रोजा छोड़ना कोई गुनाह नहीं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में रोजे रखने से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन अगर बाद में उसकी सेहत ठीक हो जाती है और उसकी कमजोरी दूर हो जाती है और इस काबिल हो जाता है कि वो रोजे रख सकता है, तो फिर अगर वो रोजे छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा, और जो रोजे उसने छोड़े होंगे उनका फिदिया देना होगा, यानी एक रोजे के बदले 2 वक्त की रोटी पेट पार कर किसी मस्कीन को खिलाना होगी। नंबर 7, मुसाफिर। दोस्तों, मुसाफिर यानी जो शख्स मर्द या औरत सफर पर, उस पर भी रोजे की छूट है। याद रखें, ऐसे मुसाफिर पर रोजा छोड़ने की छूट है जो घर से कम अज कम 15 दिन के सफर का इरादा करके घर से निकला हो और जो वो सफर कर रहा हो वो 82 किलोमीटर से ज्यादा हो। ऐसे मुसाफिर पर इस्लाम में रोजे की छूट है, लेकिन जब उसका सफर खत्म हो जाए तो फिर वो रोजा जरूर रखे। याद रहे कि अगर मुसाफिर सफर में भी रोजा रखना चाहे तो रोजा रख सकता है, लेकिन कोई शख्स मर्द या औरत सफर के दौरान रोजा ना रखे तो उस पर गुनाह नहीं होगा। नंबर 8, दिमागी हालत ठीक ना होना। दोस्तों, ऐसे शख्स मर्द या औरत पर रोजा छोड़ना जायज है जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, जो पागल या दीवाना हो चुका हो और बहकी बहकी बातें करता हो और अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे शख्स मर्द या औरत पर रोजा छोड़ना जायज है, यानी ऐसे मर्द या औरत पर रोजे छोड़ने से गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर बाद में वो मर्द या औरत ठीक हो जाती है तो उसे चाहिए कि जो रोजे छोड़े हैं उनकी कज़ा करे। नंबर 9, जान को खतरा होना। दोस्तों, ऐसे शख्स यानी मर्द या औरत पर रोजा छोड़ना जायज है जिसकी जान को खतरा हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स पर कोई शख्स तलवार या बंदूक तान लेता है और कहता है कि अगर तुमने रोजा रखा तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो ऐसी सूरत हाल में रोजा छोड़ना जायज है और ऐसे शख्स पर रोजा छोड़ने का गुनाह नहीं होगा, यानी ऐसा शख्स अपनी जान बचाने की खातिर रोजा छोड़ सकता है। और अगर बाद में वो इस
مصیبت سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کو روزے ضرور رکھنے ہوں گے اور چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا بھی کرنا ہوگی۔ نمبر 10، نابالغ بچہ یا بچی۔ دوستو روزہ ان پر فرض ہے جو بالغ ہے، یعنی جو اپنے ہوش و حواس میں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ یا بچی نابالغ ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں، لیکن اگر کوئی بچہ یا بچی 10 سال کا ہو چکا ہو تو اسے چاہیے وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ دوستو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں چنیوٹ ٹی وی انفو۔